भाजपा के एमएलसी टूना पांडे ने जिले के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया और 5 अगस्त को निकाली गई सद्भावना रैली की सफलता पर जिले के सभी लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि आप लोगों का जिस तरह समर्थन मुझे मिला, ये प्यार मैं पूरी उम्र नहीं भूल पाऊंगा। टूना पांडे ने यह भी कहा कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने मेरा स्वागत किया, ऐसी सद्भावना मैंने कभी नहीं देखी थी। देखिए, सद्भावना रैली की न भूतो न भविष्यतो, इतनी सुंदर रैली इतनी अच्छे ढंग से निकली, इतनी अपार भीड़ के साथ। सीवान के इतिहास की पहली रैली थी ये जी, सद्भावना रैली निकली। इसमें हम सारी सीवान की जनता, सारी सीवान वासियों के लिए, हर कौम, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों के लिए, हर मीडिया कर्मी, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बंधु थे और प्लस हमारे मित्रगण जितने भी थे, जितने हमारे समर्थक लोग थे, सारे लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं आपके मार्फत, आपके माध्यम से कि उन्होंने इस सद्भावना रैली में हमारा इतना अपार समर्थन दे करके, और जो भी हमारे विरोधी लोग थे, जो सीवान की जनता को हमेशा ठगना चाहते थे, उनको मुंह को खाली कर दिए, उनका मुंह बंद कर दिए। अब वो झूठो साचो कुछ भी बोले, सीवान की जनता अब सोचने के लिए मजबूर हो गई है। हाँ, सीवान का सांसद हम लोगों के साथ चोरी किया, हम लोग के साथ नाजायज किए हैं, हम सीवान के सांसद को अब जवाब देंगे। इतनी अपार भीड़ में हमें खुद अनुभव नहीं था कि इतनी अपार भीड़, इतना प्यार दुलार आशीर्वाद हमको सीवान की जनता द्वारा एक बाइक मिल जाएगा, हमको खुद अनुभव नहीं था। हमको था प्यार मिलेगा, थोड़ा कम मिले, फिर थोड़ा ज्यादा मिले। इतनी जनता हमको प्यार दुलार दी। सीवान का ऐतिहासिक रैली रहा। एक तरफ आप लोग देखे होंगे अल्लाह अकबर, एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ टोपी, एक तरफ भगवा, एकदम आपस में मिलकर भाईचारा, और कहीं किसी को एक नो को ठोकर तक नहीं लगा। छोटा बहुत भी रैली होता देखते हैं कि दुनिया भर का मोटरसाइकिल ये वो दुनिया भर का हो जाता है। इतना मैंने अनुशासनात्मक ढंग से सद्भावना दिखा रहे, बहुत सद्भावना दिखा। प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा, प्रशासन के बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे। प्रशासन एकदम हमको घुटनी से लेकर और वहां तक एकदम हर जगह कोऑपरेट किया है, कहीं किसी तरह कोई बात विचार नहीं हुआ। सद्भावना यात्रा हमने सुहागरा से निकाला, पूजा किया बाबा हंसनाथ जी का, फिर मस्जिद में आकर के हमने इबादत किया, बड़ी मस्जिद घुटनी में। इतना सुकून मिला। वो मौलवी साहब हमारे साथ गए, फिर दुर्गा जी के मंदिर में उन्होंने टीका किया, हमने टीका किया। इतनी अच्छी सद्भावना की जो प्रतीक हम लोग वहां से चले, तो हम सारे लोग को धन्यवाद देंगे। वही सद्भावना रैली पर सांसद ओम प्रकाश यादव ने जो बयान दिया था कि जब मां बहनों की सुहाग उजाड़ी जा रही थी, उस समय सद्भावना कहां थी। इस बयान पर टूना जी ने कहा कि मैं सांसद से पूछना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था तब ओम प्रकाश यादव कहां थे? उस समय भी तो उन्हें रहना चाहिए था। सुहाग उजाड़े जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर यही पूछना चाहते हैं, सांसद महोदय से सिर्फ जानना चाहते हैं कि जब देश हमारा आजाद हो रहा था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सारे लोग मारे जा रहे थे, फांसी पर लटकाए जा रहे थे, उस दिन हमारा स्थानीय सांसद ओम प्रकाश यादव थे कहां? हमें जानना चाह रहे हैं उनसे। और अपने विषय में बताना चाहते हैं कि 2014 में हमने राजनीति में आया, और ये बात 10 वर्ष पहले की। उस टाइम हम राजनीति में भी नहीं थे, हम कथा का भी राजनीति का नहीं जानते थे, हम नौकरी करते थे, और वो भी हम मधुबनी में थे, यहां भी नहीं थे उस टाइम। हमको इसके विषय में जानकारी नहीं है, हम 2001 से मधुबनी में थे। तो इसके विषय में हम जब राजनीति में आए, हमने जो देखा कि अब राजनीति में ये जो क्या क्या ये लोग कर रहा है। सबसे पहले श्रीकांत भारतीय की पत्नी के टिकट के लेकर विवाद उनसे हमको हुआ, और जो श्रीकांत भारतीय उनके चलते मारे गए, वो कहते हैं घूम घूम करके, और उनके पत्नी को उन्होंने टिकट नहीं देने दिया, पूरा विरोध किया, हमको उन्होंने डटवाया, डांटा। उसी दिन से उनको विरोध चालू हो गया कि सीवान में जितनी अपराधी घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं इनका हाथ इसमें रहता है, जानबूझकर कराते हैं। उस टाइम माहौल क्रिएट करते हैं कि हाँ आपराधिक घटनाएं घटे, कि इनको सहानुभूति मिले। ये तो इनको कुछ ऐसे भाषा बोलेंगे ना कि उस भाषा तो कुछ क्रिमिनली, कुछ ऐसे ही टेंशन हो जाए सीवान जिला में, आपस में दो कौमों में झगड़ा हो जाए आपस में। तो ये तो उनकी अपनी मैंने पुरानी चिर परिचित अंदाज है। और इनका कहना है कि जब उजाड़ी जा रही थी, क्या अब हम आप मीडिया बंधुओं के मार्फत से उनसे पूछना चाहते हैं, क्या अब मां बहनों का मांग भरा जा रहा है क्या सीवान में? उस टाइम का आप ग्राफ देख लीजिए अपराध का, और अब का ग्राफ निकालिए। इन्होंने कितने, इनके राज में कितने मां बहनों बेटियों का मांग गुजरा है? जब से सांसद है, इस पीरियड में कितने मां बहनों बेटियों का सुहाग गुजरा है? इनको नहीं पता है। इनका एक तकिया कलाम 2-4 ठो शब्द है, मां बहनों का सुहाग गुजारना। सीवान में कोई आता था तो जाता नहीं था, लगता है इन्हीं के घर में रह जाता था। ये खुद सीवान में रहते थे उस टाइम ये खुद सीवान में रहते थे, तो इनका बाल बांका नहीं होता था, इनको बालों नहीं उखड़ता था, और जो आदमी इनके साथ रहता था उसका हत्या हो जाता था। भाई ये जांच की विषय है सर, इसमें तो हम सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे कि जितने लोग हमारे स्थानीय सांसद ओम प्रकाश यादव के साथ सटे, उनकी हत्या हो गई, और ओम प्रकाश यादव का बाल टेढ़ नहीं हुआ।
इसको क्या कहिएगा? सोपल आप ही बताइए ना। सबसे बड़ी बात टूना पांडे ने जो कहा वो यह कह दिया कि अगला लोकसभा का चुनाव ओम प्रकाश यादव राजद से लड़ेंगे, इसलिए वो लालू यादव और प्रभुनाथ सिंह से मिलने भी गए थे, क्योंकि जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर 2-3 दिनों पहले स्वचालित सीढ़ी का उद्घाटन होना था, उसमें न ही सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद शामिल थे और न ही जिलाध्यक्ष मनोज सिंह। उनके साथ अगर शामिल थे तो राजद के हुसैनगंज के उप प्रमुख और बहरिया के जेडू विधायक श्याम बहादुर सिंह। अब इन्हें बीजेपी से शायद डर लग रहा है। एमएलसी ने यह भी कहा कि जब तक सांसद लोगों के बीच जाकर अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं और माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हमारी लड़ाई जनता के हित में जारी रहेगी। अब तक आपको नया बात बता रहे हैं, हमारे स्थानीय सांसद हमारी रैली को देख करके सामाजिक सौहार्द, सिवान की जनता कर सामाजिक सौहार्द को देख करके वो आरजेडी में भागने के चक्कर में पड़ गए हैं। आप देखिए होंगे सीढ़ी का उद्घाटन हुआ तो उसमें एक आरजेडी का जो प्रखंड उप प्रमुख है हुसैनगंज का, वो उनको साथ में घूम रहे थे। ये लालू जी से 2 बार भेंट कर चुके, ये क्या नाम है, प्रभुनाथ सिंह से 2 आज भेंट कर चुके। अब इनके दिमाग में है कि साहबुद्दीन साहब का बतियाते बतियाते साहबुद्दीन साहब को साइड करके अब हम आरजेडी से चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी के लोग अभी बात जान गया है। अब बीजेपी का लोग हिसाब पूछेगा। बीजेपी का जो पैसा का फंड आता है सरकार द्वारा आपको खर्च करने के लिए दिया जाता है, आप चोरी करके दूसरे जगह गंगा नहीं बहाइएगा। बीजेपी का हर कार्यकर्ता आपसे सवाल पूछेगा इस डर से। और रैली का जो देखेंगे अब तो सामाजिक सौहार्द बन गया है, अब ये आरजेडी में भागने की तैयारी कर रहे हैं सर। अब देखिए कितना जल्दी आरजेडी में भागते हैं, ये तो वही बताएंगे। स्थानीय सांसद को इस पर तो जवाब देना चाहिए। तो क्या मान रहे हैं कि आज भी शहाबुद्दीन का नाम लेकर ही सांसद ओम प्रकाश यादव अपनी नैया पार करना चाहते हैं? उस आदमी के, हमारे स्थानीय सांसद महोदय के, लगता है कि कोई पंडित जी ने उनको बता दिया है कि ये राशि का जो नाम है ना, शहाबुद्दीन साहब जो है, यही शब्द आपके लिए राजनीतिक सीढ़ी है। वो जब जब चुनाव आता है उन्हीं का, पूर्व सांसद का नाम लेकर के ही ये हर बार राजनीतिक बैतरणी पार करना चाहते हैं। हर बार एक कभी विकास पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं सिर्फ शहाबुद्दीन साहब का नाम लेकर के सिर्फ स्थानीय सांसद ओम प्रकाश यादव, वो एक व्यक्ति विशेष जो है सो हम पूर्व सांसद महोदय का नाम लेकर के वो राजनीतिक बैतरणी पार करना चाहते हैं। इसमें बीजेपी का नाम कहीं नहीं है। देखिए उनके रिश्तेदार वो तो आरजेडी में है, ये तो मीडिया बंधु भी हमारे जांच कर रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो उस दिन से जो कहिएगा हम मान जाएंगे, राजनीति उसी दिन से छोड़ देंगे। हम उस दिन से इस्तीफा दे देंगे महाराज, अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अगर उनके रिश्तेदार आरजेडी में नहीं होंगे। उनके अपना सगा बहन हुई आरजेडी में, हत्या के जुर्म में जेल में बंद है। किस जुर्म है पता लगाइए, हत्या के जुर्म में बंद है, वो हम गारंटी के साथ कहते हैं। और यहाँ